हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट बुक लगती है आपकी, उसके बारे में बात करूँगा। ये टॉपिक आपकी प्रोग्रामिंग और कंप्यूटिंग के में काम आता है। और ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में। जैसे कि आपने बीएससी में पढ़ा होगा कि एक एलजेब्रिक इक्वेशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मल इक्वेशन होती है। तो उसी के बेस पर हम बाइसेक्शंस जो है मेथड है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम रेगुलर फाल्सी, स्कैट मेथड और आपका न्यूटन रैप्सन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इसके जो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। इस सेगमेंट को मैं आपको इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट है उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन इक्वेशन क्या होती है, तो लिखोगे इक्वेशन इक्वेशन ऑफ द टाइप्स एफ एक्स इक्वल टू जीरो कैन बी नोड, या तो वो क्या कहलाती है, एल्जेब्रिक कहलाती है, या वो क्या कहलाती है आपकी ट्रांसेंडेंटल कहलाती है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है वो आपको बता देता हूँ मैं आपको। इक्वेशंस, ठीक है, लिखोगे द इक्वेशन इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, जिस इक्वेशन में क्या होती है इक्वल टू जीरो आता है तो वो इक्वेशन कहलाती है आपकी एल्जेब्रिकल इक्वेशन कहलाती है। उसका बारे में आपको अपने बीएससी में पढ़ा होगा, ठीक है। इफ एफ एस इक्वल टू एन एल्जेब्रिकल इक्वेशन, एल्जेब्रिक सॉरी बच्चों, किसी का फोन आ गया। तो एल्जेब्रिकल वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है आपका नाम में, और बहुपद, ठीक है। तो आप इक्वेशन लिखोगे, जो आपकी जो एग्जाम्पल को लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो, दूसरा आ जाएगा एक्स क्यूब बराबर आठ, ठीक है, ये इक्वेशन। अब लिखोगे ट्रांसफॉर्मल इक्वेशन की जो लिखोगे, इफ एक्स इक्वल टू कांस्टेंट या सर्टेन फंक्शन, या तो वो आपको कोई फंक्शन आ जाता है लाइक हाइपरबोला एक्सप्रेशन, या तो उसमें या तो आपके जो ट्रिग्नोमेट्री आ सकती है, या फिर आपके लॉगरिथम आ सकता है, इसमें लॉग का फंक्शन आ सकता है ऑफ एक्सपीरियंशन, एक्सपीरियंशन, ठीक है। तो ये क्या जाएगा लॉग जीरो। अगर आप टेन की बात करोगे तो टेन आ जाएगा आपके पास, ट्रिप कर देगा। या फिर आप एक्स की बात, एक्सपोनेंशियल की बात करते हो तो आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल में आप लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है वो आपको क्या कहती है, ट्रांसफर इक्वेशन कहती है। तो आप लिखोगे इन जनरल वन इक्वेशन ऑन इक्वेशन इज सॉल्व, लेकिन जो इक्वेशन जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा मेथड आपके यूज होते हैं बाय, बट इन मैनी केस, इन मैनी केस द मेथड द मेथड आर ठीक है। अब इसको आप इस साल जो आपके जो एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो आपके हैं मेथड, उनके बारे में बात करेंगे। हम कौन कौन से मेथड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम बाइसेक्शन के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी इजी है, और ये हमने कई बार बीएससी के जो छोटे वाले क्वेश्चन आते हैं ना,
जो भी हम निकालते हैं, रूट निकालते हैं, उसमें उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो मैं आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसको कई बार एग्जाम में है ना बाइसेक्शन ना देकर इसको आपको बेंजोनिन मेथड भी कह सकते हैं। तो क्या दोनों के नाम याद रखना, आप एग्जाम में दोनों नाम आ सकते हैं कई बार, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ये नाम मैंने कहा है कि इसमें एक क्वेश्चन आता है रेट ऑफ कंजर्वेशन, तो उसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि रेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बेंजोनिल मेथड। तो आपने नाम सुना होगा बाइसेक्शन, तो आप पढ़ा हुआ ये कहाँ से आएगा, तो आपको दोनों नाम याद होना आवश्यक है, ये जरूरी होता है, ठीक है। दूसरा है आपका रेगुला, उसको रेगुला फाल्सी बोलते हैं। कई बार आपको एग्जाम में रेगुला भी दिया जाता है, कई बार रेगुला फाल्सी दिया जाता है, तो दोनों नाम आप याद रखना, दोनों ही आपके साइंटिस्ट के नाम पर है। फिर आता है आपका स्कैन मेथड, स्कैन मेथड, ठीक है। स्कैन मेथड के बाद में आपका जो चौथा आता है उसका नाम आपका न्यूटन रेप्सन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, ये काफ़ी बार एग्जाम में इसको सीधा डायरेक्ट होता जाता है कि इसका आप कंजर्वेशन निकालो, और कंजर्वेशन भी काफ़ी ईजी है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। कंजर्वेशन आप निकाल सकते हो आराम से, तो ये आ जाएगा कंजर्वेशन मेथड। और जो लास्ट मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंटरेक्टिव मेथड। तो इसके इंटरेक्टिव मेथड में आपके आपके मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा। तो कई बार एमजीसी उसी दो एग्जाम से आपको पूछा जाता है कि क्या किस प्रकार निकालना है। और एक और बात बता देता हूँ, आपका ये पहला वीडियो है, इस वाली वीडियो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे, तो उससे पहले आप जो साइंटिफिकली कैलकुलेटर आता है उसको आप यूज़ करना सीख लेना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आप किसी भी जो यूट्यूब है, यूट्यूब पर आपको सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, उसको किस प्रकार से यूज़ करते हैं, तो आपको उसको आना जरूरी होता है, क्योंकि उससे आप जब सोल्यूशन निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प हो जाएगी। ऐसे आप हाथ से निकालोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, और एग्जाम में आपका 3 घंटे का टाइम है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप तुरंत निकाल पाओगे। तो आप या तो आप मार्केट से वो लेके आ जाइए, और आप यूट्यूब पर बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त हैं वो आपको बता देंगे किस प्रकार से इसको चलाना है। और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से इसको ऑपरेट करते हैं, किस प्रकार से इसमें फंक्शन यूज लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, उसमें एक जो एरर की मिस्टेक से आपका जो जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चला जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट वे में चला जाता है, कि डायरेक्शन चला जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो आप जैसे भी आपको टाइम मिले, तो ये आपका था पहला वीडियो, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। अब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के बारे में कुछ या तो आपके पास होगा तो आप उसके बारे में थोड़ा फंक्शन में देख लीजिए, और अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके लिए आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।